दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हर किसी को चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है इसमें हम इतना ज्यादा चीजों के लिए कॉन्शियस हो गए हैं और हमारे जो संस्कार हैं एकदम चेंज होते जा रहे हैं। हम धर्म से भी नहीं जुड़े हैं, हम आध्यात्म से भी नहीं जुड़े हैं। बच्चे दिन रात, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो 6 महीने के और साल भर के भी बच्चे होते हैं, वो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। पहले के जमाने में इन सबको दादी नानी अपनी कहानियां सुनाया करती थी, जिससे इनका एंटरटेनमेंट होता था और हम लोग बातें करते थे। आजकल 4 लोग अगर बैठे हैं तो चारों मोबाइल में अलग अलग घुसे रहते हैं। तो इस कारण से जो स्ट्रेस लेवल है वो हमारा बहुत बढ़ता जा रहा है। सबके कम कम बच्चे होते हैं और सभी लोगों को सारी जो चीजें होती है बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाती है। अगर आपके बच्चे ने बोला मुझे नया लंच बॉक्स चाहिए, उसका पुराना बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, लेकिन आपके बच्चे ने बोला है नया चाहिए, तो आप तुरंत उसे नया दिला देते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज है वो रही ही नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है जो भी चीज है हमें तुरंत ही मिल जानी चाहिए। ये सब बातें होती हैं। इस कारण से लोगों को, बच्चों को, हर किसी को बहुत स्ट्रेस होता है। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होते थे, ढेर सारे बच्चे एक साथ खाते रहते थे। आजकल जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं वो पूरे टाइम बोलते हैं मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। पहले जब 10 बच्चे एक साथ परिवार के बैठते थे तो दूसरे को लगता था पहले वाला ज्यादा ना खा ले तो दूसरा वाला बच्चा इजीली खाना खा लेता था। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही बच्चा है, उसे पता है मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी मम्मा तो मुझे मेरी सारी डिमांड पूरी करेगी। बेटा खा ले, मैं तुम्हें एरोप्लेन दिला दूंगी। बेटा खा ले, मैं तुम्हें नए कलर दिला दूंगी। बेटा खा लो तो मैं आपका प्यारा वाला कार्टून लगा दूंगी। पहली बात तो खाना बच्चे खाते हैं, मोबाइल सामने रखा रहता है, वो खाना खाते हैं कि मोबाइल देखते हैं। तो या तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं या अंडर ईटिंग करते हैं। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, ये जो हमारा बर्थ है, चाइल्डहुड से ही हमें ये सारी परेशानियां होने लगी हैं। तो इस कारण से जब हमारा अपब्रिंगिंग ही ऐसा हो गया है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें जब चीजें नहीं मिलती हैं, एग्जाम में हमारे कम नंबर आते हैं, या थोड़ा भी हमें अकेलेपन जैसा लगता है, या थोड़ा भी हम लाइफ में फेल्यूर हमें होता है, तो वो फेल्यूर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमें बहुत एंजाइटी होती है और बहुत हमें टेंशन होने लगता है। तो होम्योपैथी जो है इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एंजाइटी का, स्ट्रेस का और ये बार बार होने वाली घबराहट का, पैल्पिटेशंस का। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अक्सर कभी कभार अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, कभी टेंशन हो रही है, कोई कारण होने के बाद जो कुछ समय में ठीक हो जा रही है तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है महीनों महीने है किसी चीज के लिए हम बहुत सिंसियर हैं, थोड़े में हमें रोना आ रहा है, थोड़े में हमें हंसना आ रहा है, थोड़ी कोई बात है तो महीनों तक नींद नहीं आ रही है, या कोई भी परेशानी हमें हो रही है, हमें घबराहट होने लग गई है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन करने लगता है, अकेलेपन में बुरा लगता है, चाहते हैं हम फ्रेंड्स बनाए लेकिन फ्रेंड्स से बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सारी परेशानी, एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो हम अपने आप में सहन नहीं कर पाते हैं, लाइफ के फेल्यूर्स को हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों से अगर आपको लंबे समय में तक डिप्रेशन हो रहा है, हल्का फुल्का डिप्रेशन होना, चलिए ठीक है आपके नंबर कम आए, हर किसी को बुरा लगता है, लेकिन उस चीज को आप लेके बैठ जाएं। क्यों आज इतनी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है? केवल एक ही कारण है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ही वो अपब्रिंगिंग जो होती है हमारे बच्चों की, हम शुरू से उन्हें संस्कार नहीं देते। हम शुरू से उन्हें नहीं बताते बेटा अगर चीज आपके पास इतना लिमिट, ठीक है आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि उतने से पैसों को कितनी मेहनत से कमाया जाता है, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है। अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो बच्चों को शुरू से भी किसी चीज का प्रेशर मत दीजिए कि मार्क्स आपको बहुत अच्छे लाना है, या किसी भी चीज का, या नंबर कम आए तो हमें बहुत उनको प्रेशर नहीं देना है ना। और हर चीज, हर उनकी डिमांड पूरी नहीं करना है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी डिमांड पूरी होगी। ये नहीं कि बच्चा खा नहीं रहा है, शुरू से ही हम बच्चों को पिज्जा खिलाते हैं, हम खुद बच्चों को पिज्जा, पास्ता, नूडल्स खिलाते हैं, और फिर जब बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना छोड़ देते हैं तो हम डॉक्टर से बोलते हैं मेरा बच्चा तो फल ही नहीं खाता है, मेरा बच्चा तो सब्जियां ही नहीं खाता है। फिर हम उसका एंजाइटी लेते हैं
और बच्चे भी बड़े होकर जब बीमार होते हैं तो स्ट्रेस लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो हमारे खुद के द्वारा क्रिएट की गई है, लेकिन इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वैसे तो ये काउंसलिंग की प्रॉब्लम है, काउंसलिंग से बहुत एक पेशेंट को रिलीफ मिलता है, साइकोलॉजिस्ट से। बाकी ओमनाद है जो हमारे ध्यान है, हमारा योगा है, खुद को व्यस्त रखने की टेक्निक है, और लोगों से मिलते जुलते रहना। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो आप कभी भी अकेले मत बैठिए, क्योंकि आपके जब दुखी होते हैं तो आपके मन में बहुत 10 तरीके से आपका मन सोचता है, आपके मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। अगर आप लोगों के बीच मिलते रहेंगे, इंटरेक्ट होते रहेंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको आएगी। आप कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग की बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी चीजें पढ़ सकते हैं। अब आती है होम्योपैथी की बात। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। सबसे पहली मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। कुछ लोगों का एग्जामिनेशन से बहुत फियर होता है, जैसे जैसे एग्जाम जब वो देने जा रहे होते हैं या वो पब्लिक स्पीकिंग में अपीयर हो रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जो उन्हें फियर प्रोड्यूस करता है, तो उस समय उनको बहुत डर लगता है और उसके कारण उनको बार बार लूज मोशंस होने लगते हैं या टॉयलेट बार बार आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो काम करने के पहले आप 1-2 दिन से अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहेंगे, तो आप देखेंगे अपने आप आपको वो डर नहीं हो रहा है। दूसरी बात होता है एकोनाइटम नेपिलस। जैसे कभी कोई पेशेंट बीमार होता है तो बीमारी छोटी सी ही है, लेकिन पेशेंट समझता है कि मुझे तो बहुत बीमारी हो गई है, अब इस बीमारी में मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। और कई बार पेशेंट बोलता है घड़ी में जब 12 बजेंगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, या मेरे तो रिश्तेदारों को बुला दो, अब मैं नहीं बचूं। पता चले उसको हल्का सर्दी जुकाम है, थोड़ा सा फीवर ही है, टाइफाइड ही है, लेकिन पेशेंट ऐसा सोच रहा है। तो ये सब क्या होता है, ओवर एंजाइटी, एक्सेसिव एंजाइटी के कारण ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में एकोनाइट 200 की 6 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। एक पेशेंट होता है आर्सेनिक एल्बम का, इसको भी फियर ऑफ डेथ रहता है, इसे भी थोड़ी बीमारी में लगता है कि अब हम मर जाएंगे, और पेशेंट बहुत सफाई वाला होता है। अगर कोई ना कोई सफाई करके भी दी है तो भी उसे कुछ पसंद नहीं आएगा। अगर बर्तन वाली बाई अगर बर्तन वॉश करके गई है तो भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो खुद से वो फिर से वॉश करेगी, गंदी भी नहीं होगी ना, तो उसका जो पेशेंट होगा वो बार बार वॉश करेगा। रूम में इतनी सी भी डस्ट है तो उसे बीमार है लेकिन वो उठ के पहले क्लीनिंग करेगा। तो इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं, इस तरीके की एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं, उनको आर्सेनिक एल्बम 200 की 6 गोली दिन में 3 बार देते हैं। एक स्ट्रोमोनियम का जो पेशेंट होता है बहुत डरपोक होता है, हर चीज से उसे डर लगता है, उसे लगता है नीचे चढ़ूंगा तो उतरूंगा या कुछ भी मैं काम करूंगा तो उसे हर काम करने से डर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रामोनियम 200 देना है। एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में मदर टिंचर, बहुत अच्छा, अबीना सटाइवा जो मदर टिंचर है वो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा, आयुर्वेद में से अश्वगंधा बोलते हैं, अश्वगंधा सारी बीमारियों को ठीक करने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और एक मेडिसिन आती है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा नींद के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट बहुत माइग्रेन से परेशान है, स्ट्रेस के कारण उसका सिर फटा जा रहा है और नींद भी नहीं आ रही है, तो आप पैसीफ्लोरा मदर टिंचर की कुछ बूंद आप दे देंगे तो उससे बहुत पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और सारे टाइप की मेडिसिन होम्योपैथिक में हैं और सारे